मित्रों, आज हम सुनेंगे उस दिव्य क्षण की कथा जब द्वापर युग का अंत हुआ और स्वयं श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपना अवतार पूर्ण किया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन युद्ध के बाद भी यादव वंश में धीरे धीरे कलह और अहंकार बढ़ने लगे। एक समय ऐसा आया जब गांधारी माता ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरी संतानें इस युद्ध में नष्ट हुईं, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपस की लड़ाइयों में समाप्त होगा। कालचक्र घूमता गया और वह श्राप सत्य हुआ। यादवों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे का संहार उन्होंने स्वयं कर लिया। जब द्वारका नगरी वीरान हो गई, तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब उनका कार्य भी पूर्ण हो चुका है। उस समय श्री कृष्ण वन में अकेले बैठे थे। उनका शरीर थका हुआ था और मन पूर्ण शांति में। वे धरती से अपने प्रस्थान के लिए तैयार थे। तभी एक शिकारी, जिसका नाम था जरा, वहां आया। उसने दूर से देखा कि वृक्ष की छाया में किसी का चरण चमक रहा है। उसे भ्रम हुआ कि यह कोई हिरण है। बिना सोचे समझे उसने अपना बाण चला दिया। वह बाण सीधे श्री कृष्ण के पैर में आ लगा। जैसे ही जरा पास आया और देखा कि उसने किसी साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, वह भय से कांप उठा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जरा, यह सब पूर्व जन्म का परिणाम है। तुमने कोई अपराध नहीं किया। यही समय था मेरे पृथ्वी से प्रस्थान का। कहते हैं कि यह घटना भी कर्मफल से जुड़ी थी। त्रेता युग में जब रामावतार के समय वानर राज वाली ने बाली का वध छिपकर किया था, तब बाली ने भगवान से प्रश्न किया था कि आप धर्म के रक्षक होकर भी मेरे पीछे से क्यों आए। तब प्रभु ने उत्तर दिया था, अगले जन्म में तुम मुझे इसी प्रकार पीछे से बाण मारोगे। वही बाली अगले जन्म में जरा शिकारी बना। इस प्रकार भगवान ने स्वयं अपने वचन को सत्य किया। जरा शिकारी मात्र एक निमित्त बना। प्रभु ने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद लीं और उनके प्रस्थान के साथ द्वापर युग का अंत हुआ। कलयुग का प्रारंभ उसी क्षण से माना जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु भी अपने कर्म फल और वचनों के बंधन को निभाते हैं, और जीवन का सच्चा उद्देश्य है अपने कर्मों से इस संसार को बेहतर बनाना, न कि केवल शक्ति या विजय पाना। यही थी कथा श्री कृष्ण के धरती से प्रस्थान की। एक ऐसी लीला जो हमें सिखाती है कि ईश्वर भी अपने धर्म और वचन का पालन कर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।